सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वी प्रेजेंट्स भाई के चैनल पर। तो आप देख सकते हैं इनके चैनल यहाँ पर है, ठीक है। तो आप जाके इनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं शिनचैन के टॉप 3 या फिर टॉप कुछ एपिसोड्स है, मतलब हॉरर एपिसोड्स है, उसको हम देखने वाले हैं। और आज मैंने स्क्रिप्ट नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। पहली बार नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो है इस चैनल पर, ठीक है। और मुझे एक बात बोलना था कि सैवेज गेमिंग एक्स पे नया वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। एक वीडियो का प्लान चालू है पर वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वो जल्दी एग्जीक्यूट करने का मतलब मेरे पास आइडिया है पर मुझे एग्जीक्यूट करना है ठीक से। तो उस वीडियो के आने के बाद रेगुलर वीडियो सैवेज गेमिंग एक्स पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और इस वीडियो को देख लो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अभी चाहिए मुझे लाइक से सब्सक्राइब, अभी करो, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। शिनचैन की सीरीज में कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो बहुत ज्यादा हॉरर हैं और कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो हॉरर तो नहीं लेकिन उनको कई देशों में बैन किया हुआ है। और वैसा आज की इस वीडियो में हाँ, ये तो मुझे पता है। के साथ साथ एक दुनिया के साथ साथ जापान में भी बैन कर दिया गया है जिसे आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। ठीक है गाइस, सो वीडियो स्टार्ट हो रही है। शिनचैन बैंड एपिसोड्स नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसे पूरी दुनिया में तो बैन किया ही है, बल्कि जहां इसे बनाया गया था यानी जापान में भी इसे बैन कर रखा है, क्योंकि इसमें हमें लोहारा फैमिली का घर तक ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मिक्सी हाँ, को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह कपड़े सुखा रही। हाँ गाइस, एक एपिसोड था शायद जिसमें मतलब जो नोहारा फैमिली का जो घर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक एपिसोड था शायद, मुझे याद नहीं है कौन सा वाला एपिसोड था, पर मैंने टीवी में देखा है एक एपिसोड था, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और शिनचैन फुटबॉल से खेल रहा होता है, लेकिन तभी शिनचैन फुटबॉल को दीवार पर मार देता है जिससे उस दीवार में फुटबॉल के जैसा होल हो जाता है। अब मिक्सी कपड़ों को घर के अंदर रखने के लिए जाती है और हमेशा की तरह जब वो कबर्ड खोलती है तो उसमें से सारे बिस्तर बाहर निकल जाते हैं। ये तो मतलब हमेशा का है। मिक्सी एक बिस्तर को उतारने के लिए छत की बालकनी पर जाती है, लेकिन वो बिस्तर हवा में उड़कर पेड़ पर टंग जाता है और मिक्सी फिर उसको एक डंडे से उतारती है और शिनचैन से उसे पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन शिनचैन उसे पकड़ते समय जमीन पर टिकाने वाला होता है। तभी मिक्सी डंडे की मदद से उस बिस्तर को जमीन पर टिकने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो डंडा उस होल पर जा टकराता है जो फुटबॉल से हुआ था और वहाँ पर दीवार के आर पार एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब हैरी भी वहाँ पर आ जाता है और शिनचैन और हैरी मिलकर दीवार की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस कार्डबोर्ड को वो दीवार पर लगा रहे थे उसे शिनचैन छोड़ देता है, जिससे हैरी का हथौड़ा दीवार पर जा पड़ता है और दीवार में और बड़ा होल हो जाता है। अब हमें मिक्सी को दिखाया जाता है जो खाना पका रही थी, लेकिन गलती से वो गैस को चालू छोड़ देती है और जब तक मिक्सी गैस को बंद कर पाती है मतलब अभी आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाएगा और लोहारा फैमिली का पूरा घर ब्लास्ट। हाँ गाइस रुको, ये वाला एपिसोड मैंने देखा है, हाँ टीवी में दिया था। ये एग्जैक्ट ये वाला सेम एपिसोड था, लाइक सीरियसली मुझे यही वाला एपिसोड याद है। मैंने बोला था ना, एक टीवी में देखा था, यही वाला एपिसोड है, ठीक है। देखते हैं दूसरा। ये वाला एपिसोड तो मैंने देखा हुआ है। ये बैंड तो नहीं है, मतलब अभी नहीं दिखाते हैं टीवी पर पहले दिखाते थे, ठीक है। था, इसलिए इस एपिसोड को पूरी दुनिया के साथ साथ जापान में भी बैन कर दिया गया था। नंबर 2 देखते हैं। अब जिस एपिसोड को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कोई हॉरर एपिसोड तो नहीं, लेकिन एक साई-फाई एपिसोड जरूर है जिसको शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें साल दिखाई जाती है 1997 यानी 1997। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सड़क पर जा रही थी और तभी कुछ लड़के आते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर वो लड़की उन लड़कों को एक फाउंटेन पर टांग देती है। अब हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ से ये वाला एपिसोड मैंने कभी नहीं देखा। अब लोहारा फैमिली खाना खाने के लिए बैठ जाती है, तभी वहाँ पर एक बिजली जैसा कुछ कड़कता है और वहाँ पर अचानक से कजामा आ जाता है और ये 5 साल वाला छोटा कजामा नहीं था बल्कि फ्यूचर से आया हुआ बड़ा कजामा था। ओ, ये वाला एक मूवी में था, मुझे याद नहीं है मूवी, विलेन और दुल्हन, शिनचैन का ये एपिसोड था, मूवी था। उस मूवी में ऐसा था। बहुत आतंक मचा रखा है और वो सबको मार रहा है, लेकिन एक हीरो ने उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो हीरो और कोई नहीं बल्कि शिनचैन है। और वो ये भी बताता है कि फ्यूचर शिनचैन ने उस रोबोट से अजीब गरीब क्वेश्चन पूछे जिसके आंसर वो नहीं दे पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए कुछ साइबोर्ग रोबोट 2011 से 1997 में आए हैं शिनचैन को मारने के लिए ताकि फ्यूचर चेंज हो सके और वो रोबोट ओ भाई कजामो ने बताता है कि
उस रोबोट को हराने के लिए हमें उसके पीछे लगे दोनों बटन को दबाना होगा। वो सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो रोबोट वहाँ आ जाती है और शीरो उस पर भौंकने लगता है। हैरी चेक करने जाता है और तभी वो रोबोट हैरी के सिर पर कद्दू फेंक कर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब एपिसोड फनी तो है थोड़ा। चुप के निकल जाते हैं और कजामा उस रोबोट से लड़ने लगता है, लेकिन उस रोबोट को कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो स्टील की बनी थी और वो कजामा को बहुत मारती है। इतना मारती है कि उसका मुंह बैलून की तरह फूल कर लाल हो जाता है। भाई कैसा है शिनचैन एनिमेशन से कजामा की फोटो खींच रहा होता है। अब कजामा भाई शिनचैन भाई को डिस्ट्रैक्ट सही करने में के लिए शिनचैन का एक क्लोन बैलून फुलाता है। फिर वो दोनों छत पर चले जाते हैं, लेकिन वो रोबोट वहाँ भी आ जाती है और कजामा को ओ उठा के भाई। नीचे फेंक देती है। ओ और शिट। फिर वो शिनचैन को मारने के लिए शिनचैन पर हमला करती है, लेकिन शिनचैन बच जाता है और वो रोबोट छत को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है और कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कजामा उसके पीछे लगी हुई बटन को दबा देता है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता और वो रोबोट होश में आ जाती है और शिनचैन को मारने के लिए शिनचैन के पीछे भागती है। लेकिन तभी शिनचैन को एक आइडिया आता है और वो अपने घर का कवर्ड खोल देता है, जिससे उसके अंदर रखा सारा सामान उस रोबोट पर गिर जाता है और एक्शन कामेन रोबोट का हाथ उसके पीछे लगी बटन पर पड़ जाता है, जिससे वो बटन दब जाता है और वो रोबोट बंद हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिक्सी कजामा को उठाती है और उससे कहती है कि तुमने हमारी छत पर होल कर दिया है, इसलिए जाओ और जाके उस होल को सही करो। फिर कजामा रोते हुए जाता है और रोते हुए उस होल को सही कर देता है। फ्यूचर से आया है फिर भी लेके वहाँ से चला जाता क्या? है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 5 साल वाला कजामा अपनी उसी बुक को ढूंढ रहा होता है जो उसने शिनचैन को दी थी, क्योंकि शिनचैन ने उसे कहा था कि उसने वो बुक उसको रात को ही दे दी है। कजामा बहुत ढूंढता है लेकिन उसे वो बुक कहीं भी नहीं मिलती है। गाइस मुझे यहाँ पर एक बात करनी है कि शिनचैन में हॉरर एपिसोड्स के नाम में सिर्फ कजामा मतलब कजामा ही है जिस पर सारे हॉरर एपिसोड्स एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। कजामा है और वो प्रिंसिपल सर है, ठीक है। और भाई शिनचैन भाई हमेशा से हर बच्चे का सपना होता है शिनचैन की तरह बनने का। लाइक सीरियसली उसका फैमिली बहुत चिल नहीं, उसकी मम्मी मारती है। कट कर देना प्लीज इसे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे हॉरर एपिसोड की। हॉरर एपिसोड एपिसोड शुरू होता है और हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो हमसे कहते हैं कि क्या मैंने आपने क्या हॉरर बोला था? बॉल के बारे में सुना है। और फिर हॉरर एपिसोड बॉल, स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कजामा अपने ट्यूशन जा रहा था और जाते देखा कजामा हमेशा कजामा और प्रिंसिपल सर का ही काम होगा एपिसोड्स बना में। कर देता है। फिर शिनचैन कजामा से बोलता है कि चलो हम दोनों बॉल के साथ खेलते हैं और इस बार कजामा हाँ कर देता है। अब वो दोनों खेलना शुरू करते हैं और खेलते खेलते कजामा उस बॉल को गलती से झाड़ियों में फेंक देता है। फिर कजामा उस बॉल को लेने जाता है, लेकिन गलती से कजामा किसी और बॉल को उठा लाता है जो उन्हीं की बॉल के पास पड़ी हुई थी। फिर कजामा उस बॉल को शिनचैन के लिए देता है, लेकिन तभी कजामा का हाथ उस बॉल में घुस जाता है और वहीं पर फंस जाता है। अरे ये तो डोरेमोन हो गया। सॉरी कमेंट्स में गाली देने मत आना प्लीज। शिनचैन का हाथ भी उस बॉल में घुस जाता है और तभी वो बॉल चमकने लगती है और वो दोनों डर जाते हैं। योगा ही वॉच हो गया बे। कजामा से कहता है कि अब वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। फिर शिनचैन पानी पीने के लिए जाता है और पानी पीते वक्त शिनचैन का हाथ अचानक से उस बॉल से निकल जाता है, लेकिन शिनचैन फिर से अपना हाथ उस बॉल में घुसा देता है, जिससे कजामा शिनचैन पर बहुत गुस्सा होता है। अब कजामा की ट्यूशन का टाइम भी हो गया था जहाँ आज उसका टेस्ट होने वाला था। फिर कजामा अपने ट्यूशन जाता है और ना चाहते हुए भी कजामा को शिनचैन को अपने साथ ट्यूशन ले जाना पड़ता है। भाई ये हॉरर एपिसोड तो नहीं था भाई। ट्यूशन के सारे बच्चे कजामा को अजीब तरह से देखने लगते हैं और कजामा उन्हें देखकर शर्मा जाता है। अब उसके टीचर उससे शिनचैन के बारे में पूछते हैं और कजामा उनको वो बॉल दिखाता है जिसमें उसका और शिनचैन का हाथ फंसा हुआ था, लेकिन उसके टीचर को वो बॉल नहीं दिखती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बॉल सिर्फ कजामा और शिनचैन को दिख रही थी। अब कजामा के टीचर कजामा को अलाउ कर देते हैं शिनचैन के साथ एग्जाम देने के लिए। अब कजामा अपना टेस्ट देने लगता है, लेकिन कजामा को एग्जाम देने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि उसको अपने लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ रहा था। फिर शिनचैन कजामा को परेशान करने लग जाता है और उसकी आंसर शीट पर ड्राइंग बनाने लग जाता है। कजामा के टीचर उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि कजामा चीटिंग कर रहा है। अब कजामा अपना टेस्ट लेके जाने लगता है और कजामा शिनचैन के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी और ये सोच के वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी शिनचैन कजामा से खेलने के लिए कहता है, लेकिन कजामा इसके लिए मना कर देता है, पर क्योंकि उन दोनों के हाथ बॉल से बंधे हुए थे इसलिए कजामा को शिनचैन के साथ खेलना ही पड़ता है। और जब वो दोनों खेल रहे होते हैं तभी अचानक से वो बॉल बहुत तेजी से घूमने लग जाती है, जिससे शिनचैन और कजामा भी बहुत तेजी से घूमने लग जाते हैं।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों घूमना बंद कर देते हैं और वो देखते हैं कि वो बॉल उनके हाथ से गायब हो चुकी है। वैसे आपको ये एपिसोड इतना ज्यादा हॉरर नहीं लगा होगा, लेकिन Obviously नहीं लगा भाई। एपिसोड अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। हाँ सही में तो आज सही की में वीडियो ये में बस इतना ही। आपको ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर ठीक है भाई, तो सारे एनिमे जोनर्स इन भाई साहब के चैनल पे भी चेकआउट कर लो। इनका वीडियो में भी लाइक कर दो, मेरा वीडियो में भी लाइक तो कर ही दिए हो, कर दिए हो ना, कर दिए हो ना। ठीक है, रुको, जल्दी से जल्दी आज यहीं तक था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शायद नेक्स्ट वीडियो सोलो लेवलिंग के ऊपर हो सकता है, ठीक है, या फिर डीमन स्लेयर। सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर, ड्रैगन बॉल भी हो सकता है, या फिर देखते हैं। एनिमेज है बहुत सारे, लिस्ट में तो है, पड़े हुए हैं। अब देखो बहुत सारे वीडियो आइडियाज़ है, तो सिर्फ उस पर वीडियो बनानी बाकी है। तो आएगा ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा सारे वीडियोस। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो ही लाने का, शायद थ्योरी के ऊपर, या फिर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो शिनचैन या फिर कोई एनीमे के ऊपर रिएक्शन वाला ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशंस तो आएंगे, ठीक है। तो और क्या चाहिए, नहीं क्या चाहिए, क्या और किडनी चाहिए, दे दूँ किडनी दूँ, हाँ चाहिए, लगा तेरी बैग।